तो जय हिंद भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, ये पढ़ने के लिए अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार जान तो लें कि ये चैप्टर जो है वो पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। मतलब मार्क्स लाने के लिए तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ होती है ना रिक्वायरमेंट। चलो तो देखो, इससे पहले जो तुम्हारा जो चैप्टर है, क्या नाम है उसका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें तुमने ये तो पढ़ ही लिया होगा कि जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है, उसमें डेल्टन भाई साहब ने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से सोचो तो क्या एटम सच में इनडिविजिबल होते हैं? क्योंकि देखो, इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसके और पार्ट्स ना किए जा सकते हो। लेकिन तुमने उसी चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो एटम्स होते हैं उसके तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्ट्स और भी होते हैं। तो एटम जो है वो रियल में इनडिविजिबल होता तो नहीं है। लेकिन ये तीनों पार्टिकल्स एटम्स में होते किस जगह हैं, ये समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना होगा। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एटम के अंदर ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें आता है अपना सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, फिर आता है अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन तीनों के बारे में जो साइंटिस्ट थे वो हमेशा से नहीं जानते थे, मतलब इनको बारी बारी से डिस्कवर किया गया था। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें जे थॉमसन ने 1900 से भी पहले, उनका एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब करके, तो उस एक्सपेरिमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया अपने गोल्डस्टीन ने, और ये अर्ली 1900s में डिस्कवर हो गए थे कैनल रेज के एक्सपेरिमेंट से। और ये जो थर्ड आता है अपना न्यूट्रॉन्स, ये तो इन्होंने तो यहाँ पर डिस्कवर किया था अपने चैडविक भाई साहब ने, और ये अराउंड 1934 1932 के अराउंड ये डिस्कवर हो गए थे यहाँ पर। मतलब बारी बारी से सारे के सारे जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कवर किया गया था। चलो अब बात कर लेते हैं इन्हीं तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर, और ये जो प्रोटॉन्स हैं, इनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो जो अपना एटम है वो स्टेबल रहता है। साथ में जो न्यूट्रॉन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये जो है ये न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यहाँ पर अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम E- के साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो प्रोटॉन है इसको हम P+ के साइन से, और न्यूट्रॉन को तो सिंपल N, उस पर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो हम यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाते। अब अगर बात करें इनके वजन यानी मास की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो काफ़ी हल्के होते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। अगर कुछ अंदाज़ा लगाएं तो फिर अराउंड 2000 टाइम्स ज़्यादा लाइट होते हैं ये प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो लगभग प्रोटॉन जितने ही भारी होते हैं, तो इनके मास में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो फिर बात करते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये किसी एटम के अंदर होते कैसे हैं। हाँ, मतलब अब हम मुद्दे की बात पर आने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये है कैसा। तो ये जो स्ट्रक्चर बताने की जो होड़ थी, मतलब जो रेस थी, उसमें सबसे पहले आगे आए वो थे अपने यही भाई साहब जे थॉमसन, ये इलेक्ट्रॉन वाले। इन्होंने अपना एक अजीब सा मॉडल दिया जिसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था, ये असल में था कैसा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो इसमें इन्होंने कहा, इन थॉमसन भाई साहब ने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है, मतलब जिसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है, उस पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरी तरह से एम्बेडेड होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं, पूरे में तैर रहे होते हैं, इसे ऐसे ही समझो तुम। और इसी वजह से ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है, इसको क्रिसमस पुडिंग मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये जो प्लम का ये जो पार्ट है वो इसका स्पेयर हो गया, और बीच में जो काजू किशमिश या जो भी यार तुम्हें दिख रहे हैं वो हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। और इसे हम क्रिसमस या फिर प्लम पुडिंग मॉडल की जगह वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये तो देखो, वाटरमेलन तुमने देखा तो हो गई, इसका ये जो रेड पार्ट होता है पूरा स्पेरिकल वाला पार्ट, वो यहाँ पर हो जाएगा इस एटम का। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये जो पॉजिटिव स्पेयर है वो यही वाला पार्ट हो जाएगा इसका, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे इस वाटरमेलन के यहाँ पर सीड। अभी जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हैं इस जे थॉमसन के मॉडल के बारे में, मतलब यही प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में, वो तुम इजीली समझ सकते हो। जैसे अगर हम उसका फर्स्ट पोस्टुलेट देखें, वैसे पोस्टुलेट का मतलब होता है कि इस एटम के बारे में ये जो साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा इस मॉडल के बारे में। तो इनका फर्स्ट पोस्टुलेट तो यही है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो एटम है इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा, मतलब कि जो पीछे पूरा स्फीयर है, पूरा जो मतलब राउंड, तुम इसे एक बॉल की तरह समझ सकते हो, वो पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड मीन्स ये बीच में तैर रहे हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब बीच में रखे हुए हैं, तुम इसे ऐसे मान लो। और फिर अगर कोई पूछे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जे थॉमसन वाला, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे रहता है, मतलब कि इसके जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में बैलेंस कैसे हो जाते हैं।
तो ये बताता है हमें इन्हीं का सेकंड पोस्टुलेट, जो कहता है कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स तो नहीं कह सकते, एक तो स्फीयर है, तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है और इक्वल चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो जो पूरा एटम है वो यहाँ पर रहता है बिल्कुल स्टेबल। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया और तुम भी सोच रहे हो यार अच्छा खासा स्ट्रक्चर तो है ही एटम का, लेकिन इस सब के बाद भी स्टेबल वगैरह सब कुछ था, मतलब ये कह तो रहे थे कि स्टेबल है, बट इस सब के बाद भी ये जो है ये पूरा यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि इसके आगे जो एक्सपेरिमेंट किया अपने रदरफोर्ड ने, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ये जो मॉडल है, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा मॉडल है वो हो गया यहाँ पर फेल। और ये जो अगला मॉडल आया अपना रदरफोर्ड का, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यार तुम्हारे समझ में तो आया ही होगा और तुम्हें ये जो वीडियो है पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।